आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की चर्चा करता हुआ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब जब एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है तो उस रूप में एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, एडजेक्टिव किस रूपों में लिखा जाएगा, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इसकी चर्चा मैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में करता हूं, जो कि आपकी बुक में दिया भी गया है। और ये इसका क्या, इसका टेबल है। उस टेबल को हमेशा दिमाग में रखें क्योंकि यहाँ दिया भी है द गिवन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स फॉलोड। जो दिया हुआ जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है उसी को फॉलो किए जाते हैं। पहले क्या आएगा, पहले ओपिनियन, उसके बाद फिर साइज, उसके बाद फिर एज, उसके बाद फिर शेप, इसके बाद फिर कलर, उसके बाद फिर ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति, मटेरियल, उसके बाद फिर पर्पस और उसके बाद तब कोई नाउन। अभी आप देखें जैसे ओपिनियन की बात, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इजी हो गया, साइज़ की बात करूँ लार्ज, टाइनी, स्मॉल, एज की बात करूँ न्यू, ओल्ड, यंग, शेप की बात करूँ स्क्वायर, राउंड, फ्लैट, कलर की बात करूँ ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, ऑरिजिन इंडियन है, वेस्टर्न है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, एट्सेट्रा। मटेरियल की बात करूँ तो कॉटन, प्लास्टिक, पेपर। अब बात करूँ पर्पस, रीडिंग है, ग्लासेस है, जंपिंग है, जैक है, एट्सेट्रा। और उसके बाद फिर कोई नाउन, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे वुमेन है, बियर है, टम्बलर है, माउंटेन्स है एंड रग है। ओपन से पहले देखिए, पहले एक सेंटेंस में अगर एक एडजेक्टिव का अगर वर्ड्स अगर रहेगा तो पहले कौन आएगा, ओपिनियन में सिली, उसका ओल्ड, एज, अगर साइज में नहीं कुछ है तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, शेप में भी नहीं कुछ है, कलर में भी नहीं कुछ है तो उसमें ऑरिजिन में इंडियन और तब लास्ट में वुमन। इसी रूप से अभी मैं बातें करूंगा ओ और पी की भी चर्चा करूंगा। अभी आप देखते हैं सब में ये पूरा का पूरा इसको आप समझेंगे। यहाँ एक वर्ड अभी आपको दिख रहा होगा एंटिक, एंटिक मतलब प्राचीन होता है, एंटिक लॉन्ग वाइट इरानियन वुलन रग, रग मतलब क्या होता है, कालीन या गलीचा। क्लियर। तभी मैं ओ नंबर की बात करूंगा। अभी ओ नंबर में देखेंगे, ओ नंबर में क्या कहता है, कहता है कि यूज एनी 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहता है क्या कि इसमें से 3 किसी भी एडजेक्टिव्स को आप लें और जो कि आपके ग्रुप में दिए गए हैं इसमें से लें और आप अपने असर से कोई सेंटेंस बनाएं। तो ये इसके लिए तो आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा लगे वैसा ही आप बनाएं। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ। यहाँ डिटरमाइनर्स हैं, कुछ लोग इसे डिटरमिनर्स भी पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों टोन का केवल अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों के टोन में केवल अंतर है, जिसको आप इंटोनेशन कहते हैं। ये डिटरमिनर्स लाइक सम, एनी, व्हाट, विच, मच, एंड द एट्सेट्रा कम फर्स्ट, ये पहले आता है, इसके बारे में ये बता रहा है। तो चलिए वो नंबर तो खुद से बनाने वाले हैं, उसके लिए कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरे की बात करूँ पी, पी में कहता है कि रीअरेंज द एडजेक्टिव्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। कहता है क्या कि ये जो एडजेक्टिव्स जिसमें दिए गए हैं उसको रीअरेंज करने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इसका ऑर्डर डिसऑर्डर में ट्रांसफ़र हुआ है इसमें, और उसके पुनः फिर सेंटेंस को सही रूपों में लिखने। तो जो जब लिखने हैं तब तो ये कम जगह में तो मैं लिख नहीं सकता, इसके लिए मैं पेज में इसको बना के रखा है, उसे भी आप देखेंगे। कहता है कि द इंडियन लार्ज एंशिएंट वुडन शिप सेल्ड अक्रॉस द ब्लू डीप ओशियन। जब इसको में जब आप अगर देखेंगे तो सही रूपों से इसको बनाएंगे तो आपको कैसा बनेगा, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करूँ तो पहले क्या आएगा, पहले लार्ज, जो पहले साइज़ है तो पहले साइज़ आ जाएगा, उसके बाद फिर एज आ जाएगा, उसके बाद पुनः फिर ऑरिजिन, उसके बाद फिर मटेरियल, उसके बाद तो फिर आपका पर्पस जो है या फिर नाउन। तो अभी आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ जो वर्ड लगा है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ कि द लार्ज एंशिएंट इंडियन वुडन शिप सेल्ड अक्रॉस द डीप ब्लू ओशियन। इस रूप से आप उसको बनाएंगे। कहता है कि वो लार्ज एंशिएंट इंडियन वुडन शिप जो कि डीप ब्लू ओशियन को पूर्ण रूपेण क्रॉस किया।
अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, दैट लिटिल हैप्पी बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर। पुनः फिर वही वाली बात है कि दैट हैप्पी, पहले हैप्पी, दूसरे की बात करूं कि लिटिल, फिर बॉय, क्योंकि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव ही आएगा, तो देख रहे हैं ना, दैट हैप्पी लिटिल बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर। कहता है वो जो खुश सुंदर जो बच्चा है वो किसकी तलाश कर रहा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है। दूसरे की थर्ड नंबर में बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन दिया, आई सॉ सम अमेरिकन यंग चिल्ड्रेन विथ अ शॉर्ट ब्यूटीफुल जापानीज एट द रेस्टोरेंट। उसको कैसे बनाएंगे, तो अभी आप देखेंगे सही रूप से अरेंज किया हुआ है। आई सॉ सम यंग अमेरिकन चिल्ड्रेन विथ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट जापानीज एट द रेस्टोरेंट। मैंने कुछ यंग अमेरिकन चिल्ड्रेन को एक ब्यूटीफुल शॉर्ट जापानीज के साथ कहाँ देखा, एक रेस्टोरेंट में मैंने देखा। दूसरे की बात करूं कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि लुक एट हर रेड कॉटन न्यू ड्रेस। इसको आप अरेंज में मैंने सजाया है, पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ऑरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, उसके बाद फिर कोई नाउन। तो उसी रूप से भी मैं 4 नंबर क्वेश्चन को सजाऊं तो अब क्या देखेंगे, लुक एट हर न्यू रेड कॉटन ड्रेस। चलो किसके ऊपर देखो, चलो उसके नए लाल कॉटन ड्रेस के ऊपर देखो। क्वेश्चन की बात करूं कि सी इज ग्राफिक मिडिल एज डिज़ाइनर वर्किंग इन ए स्टूडियो। उसको कैसे बनाएंगे, तभी आप देखेंगे कि इसको जब बनाने वाली बात आएगी 5th नंबर में, तो सी इज़ अ मिडिल एज्ड ग्राफिक डिज़ाइनर वर्किंग इन ए स्टूडियो डाउन द स्ट्रीट। फिर क्या बनाएंगे, सी इज़ अ मिडिल एज्ड ग्राफिक डिज़ाइनर वर्किंग इन ए स्टूडियो डाउन द स्ट्रीट। उसको ऐसे बनाएंगे। अब मैं जैसा 6 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 6 नंबर में कहता है कि दे हैव फैमिली ओल्ड प्रॉस्परस बिजनेस। उसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, पहले क्या लाएंगे, पहले सब्जेक्ट तो आना ही आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसको जब अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसको आप देखें, अभी यहाँ पे दिया है कि दे हैव एन ओल्ड प्रॉस्परस फैमिली बिजनेस, कि उन लोगों के पास क्या है, एक पुराना समृद्धशाली फैमिली बिजनेस है। दूसरे की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, दीज आर यूरोपियन रेड रेयर रग्स। कहते क्या कि ये सब यूरोपियन लाल कलर का निराला सुंदर रग्स है। बोले तो गलीचा या कालीन, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जब इसको सही रूपों से इसको अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ लिखा है दीज आर रेयर रेड यूरोपियन रग्स। इतना सही रूपों से इसको सजाया जा रहा है, दीज आर रेयर रेड यूरोपियन रग्स। इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन की मैं बात करूँ 8 नंबर की, 8 नंबर में क्या दे रहा है कि आई रेड एन इंटरेस्टिंग साइंटिफिक न्यू थीसिस। मैंने क्या पढ़ा, तो एक इंटरेस्टिंग विज्ञान संबंधी नए शोध प्रबंध अवधारणा लोगों ने पढ़ा। मैंने पढ़ा, तो यहाँ आई रीड पढ़ा भी हो सकता है या पढ़ता भी हूँ, यह भी हो सकता है क्योंकि रेड है, क्योंकि जनरली यहाँ जो मैं बात करूँ मेरे समझ से यहाँ पास्ट टेंस को ही लगाएं, वही सही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 8 नंबर को जब लाएंगे तो यहाँ देखिए 8 नंबर यहाँ लिखा है कि आई रेड एन इंटरेस्टिंग न्यू साइंटिफिक थीसिस। मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने एक रोचक नया विज्ञान संबंधी अवधारणा को पढ़ा। 9 नंबर की बात करूँ तो ये क्या दिया, अ काउ हैज जेंटल टू ब्राउन आइज। एक गाय के पास क्या है कि जेंटल टू ब्राउन आइज होते हैं या हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अ काउ हैज़ 2 जेंटल ब्राउन आइज। देखते हैं ना, सही रूपों से इसको सजाएंगे। अ काउ हैज़ 2 जेंटल ब्राउन आइज। और ये सारे के जो भी कुछ चल रहा है, ये जो भी मैंने सजाया है, वो सारे का ऑर्डर बस हमेशा दिमाग में रखें कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को ही दिमाग में रखें आप। पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ऑरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, और तब आएगा आपका नाउन। अब उसी प्रकार अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ माई नेवर इज़ अ यंग चेयरफुल फैट लेडी। मेरे जो पड़ोसी हैं ना, वो बहुत ही जवान हंसमुख एक फैट लेडी हैं। उसको कैसे सजाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है माई नेवर इज़ अ चेयरफुल फैट यंग लेडी। मेरे जो पड़ोसी हैं ना, वो बहुत ही हंसमुख थोड़ी सी मोटी जवान लेडी हैं। इस रूपों से इसको सजाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पुनः पेज फिर पलटता हूँ, फिर 11 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ कि आई बॉट अ हैंडी मेटल लिटिल मोबाइल फ्रॉम द स्टोर। कहता है कि मैंने एक हैंडी मेटल लिटिल मोबाइल कहाँ से खरीदा, स्टोर से खरीदा। तो उसके लिए हम कैसे सजाएंगे, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के मुताबिक। तो आई बॉट अ हैंडी लिटिल मेटल मोबाइल फ्रॉम द स्टोर। इसको ऐसे सजाएं।
दूसरे में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, दीज आर 5 सिल्किन एलिगेंट न्यू ड्रेसेस। इसको जब लगाऊंगा तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के फॉर्म में, तो क्या लगाना पड़ेगा, दीज आर 5 न्यू एलिगेंट सिल्किन ड्रेसेस। देखते हैं ना, दीज आर 5 न्यू एलिगेंट सिल्किन ड्रेसेस। इस रूपों से आप सजाएं। एलिगेंट मतलब सुंदर। दूसरे की बात करूं कि इसी के जस्ट अब नीचे जो क्यू और जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। अब कहता है कि ड्रा एंड डिस्क्राइब अ मिथिकल बीस्ट विथ स्पेशल मैजिकल पावर्स। कहता है कि एक मिथिकल बीस्ट होता है, जो जानवर होता है या सभी व्यक्ति या निर्दयी व्यक्ति, इसकी एक पिक्चर बनाते हुए और उसका एक डिस्क्राइब भी करना है, और भी किसकी सहायता से, विथ स्पेशल मैजिकल पावर की सहायता से। दूसरे की बात करूं कि ये तो खुद से करने वाले हैं, इसमें तो खुद से आपको करने पड़ेंगे ताकि हर एक व्यक्ति का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। दूसरे की बात करूं, 8 नंबर में भी सेम वाली बातें हैं। प्रिपेयर अ मैजिक पोशन विथ योर पर्सनल क्वालिटीज़, यूज वर्ड्स लाइक अ टीस्पून ऑफ ऑनेस्टी एट्सेट्रा। एक मैजिक पोशन आपके अपने पर्सनल क्वालिटीज़ की सहायता से बनाने हैं, जिसमें खास तरीके यूज वर्ड, जैसे कि बात करूं कि टीस्पून ऑफ ऑनेस्टी, इस प्रकार से आप चाहे तो अपने स्तर से वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पोषण है, पोषण मतलब होता है खुराक। क्लियर? इस रूपों से आप इसको सहायता करते हुए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाएं। और उसी प्रकार से भी आपने देखा OPQR को मैंने समझाने की पूर्ण रूपेण कोशिश करा है। फिर भी अगर आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हुई है, उसके लिए आप कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। और आज इसी प्रकार ये एडजेक्टिव चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है। क्लियर? जो क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी। इसी रूपों में भी आप देखिए कि मैंने अभी इसमें PQR की चर्चा करता हुआ O की भी मैंने इसमें चर्चा करा है। और इसी प्रकार से आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक्स अ लॉट।